करते हैं। विकास का पैमाना गांव से शुरू होता है, लेकिन उत्तराखंड में शहरीकरण गांव के विकास पर भारी पड़ता दिख रहा है। राजधानी देहरादून से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी गढ़वाल की दोगी पट्टी विकास से कोसों दूर है। तो पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में दूर दराज के गांव के क्या हाल होंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए। राजधानी देहरादून से मात्र 70 किलोमीटर दूर टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर तहसील की दोगी पट्टी के 18 गांव के करीब 20,000 ग्रामीण विकास से कोसों दूर हैं। आजादी के 70 साल बाद भी दोगी पट्टी के कई गांवों में आज भी न बिजली पहुंची है, न पानी और न ही सड़क। क्षेत्र में तेली, गलब गांव, कनेती, मंजियाड़ी समेत 6 से ज्यादा गांव आज भी सड़क से कोसों दूर हैं। तो वहीं बिजली की बात करें तो डुबलियाना, सालब और माथी सालब समेत 12 गांव आज भी अंधेरे में हैं। जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है, अब इसे अधिकारियों की नाकामी ही कहेंगे कि दोगी पट्टी की महिलाओं को 10-10 किलोमीटर दूर से आज भी सर में पानी लाना पड़ता है। राजधानी देहरादून और तीर्थ नगरी ऋषिकेश के करीब होने के बावजूद वर्षों से हो रही अपनी उपेक्षा से यहाँ के ग्रामीण बेहद खफा हैं। यहाँ कोई सड़क नहीं है, कोई स्कूल के प्रबंध नहीं है, कोई गुर्जी नहीं है। वहाँ कोई हमारे 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, पानी के लिए आना पड़ेगा। ना कोई पानी है, ना कोई सड़क है। जो कोई बीमार पड़ेगा तो उसको कुर्सी में ले जाना है या पल्ली बनाने, तब उसको फिर डंडे पर ले जाने। 10-15 आदमी इकट्ठे हो गए, 4 घंटा उस रास्ते में लगेगा टिमली ले जाने के लिए। हमारे यहाँ सब परेशानी है। पहले मुख्य परेशानी पानी की भी है, सड़क भी है। कोई बीमार पड़ेगा तो कैसे ले जाएगा हम उसको। वैसा सबसे पहले यहाँ पर यातायात की है, जो 2 साल से 5 हो रखी है रोड तिमली खैटी होते हुए मंजाड़ी के लिए 12 किलोमीटर पास हो रखी है, लेकिन विभाग और हमारे नेताओं की लापरवाही से शायद वो बनती है नहीं बनती है, कोई वो नहीं उसका। और उसके बाद पानी की है कि 2 पाइपलाइन है ग्राम सभा मंजाड़ी के लिए, तिमली के लिए। एक सूरजकुंड रानीताल वाली लाइन है, मात्र कोरे पाइप पीछे में, लेकिन पानी की बूंद आज तक हमारी माँ बहनों ने आज तक दिखे नहीं है। 10 किलोमीटर दूर से पहले भी लाते थे और आज भी ला रहे हैं। 70 साल पहले भी वही स्थिति है, आज वही है। 70 साल पहले हम जब 40 किलोमीटर गूलर से पैदल आते थे, सर में बोझा लाते थे, आज भी जो उसी तरह जो है सर में बोझा लाते हैं। हमारी बहनें भी लाती हैं, माँ भी लाती हैं, बेटियां भी लाती हैं, सब लाते हैं। बस लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले जो है बिजली का है। आप देखिए गाँव में बिजली है, सालब में बिजली है। ये 5 गाँव किस लिए छोड़ दिया? अब 1973 से जब से बिजली आया तब से नहीं है, और यहाँ से 2 किलोमीटर पर बिजली छोड़ दिया। दोगी पट्टी में सबसे बुरा हाल तो स्वास्थ्य और शिक्षा का है। क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर ऋषिकेश जाना पड़ता है। ऐसे में बीमार लोगों को चारपाई में लाना ले जाना पड़ता है, जिससे कई लोगों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। यही हाल शिक्षा का भी है। क्षेत्र में सरकार ने विद्यालय तो खोले हैं, पर उनमें ना ही बिजली है, ना ही पानी है, ना ही शिक्षक हैं और ना ही चौकीदार है और ना ही बैठने की कोई व्यवस्था है। ऐसे में मीलों का सफर तय कर स्कूल आने वाले बच्चों को पढ़ाई कम, स्कूल की नौकरी ज्यादा करनी पड़ती है। दोनों पट्टी के 20,000 ग्रामीणों को टिहरी जिले के अधिकारी भूल चुके हैं। तो 5-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, चढ़ाई है, उसमें बहुत दिक्कतें आती है। स्कूल टाइम पे नहीं जाया जाता, और जब छुट्टी होती तो रात को घर जाना पड़ता, रात में घर पहुंचते हैं। साफ शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं बल्कि नौकरी करने के लिए आ रहे हैं। मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि अब सब कुछ उनको करना पड़ रहा है। जो जहाँ पे एक चौकीदार को करना चाहिए था वो बच्चे कर रहे हैं। तो ये और टीचर और पढ़ाई के, तो पढ़ाई कहाँ से होगी? पानी भी पिलाना पड़ेगा उनको, सफाई भी करनी पड़ेगी उनको, शाम को ज्यादा समय दरवाजा वगैरह बंद करना पड़ेगा, सुबह उनको खोलना पड़ेगा। सारा चौकीदारी का काम हो रहा है। ये हाल उस दोगी पट्टी के गांव का है जो राजधानी के बेहद करीब है। ऐसे में सीमांत क्षेत्रों के हाल क्या होंगे, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। डर यही है कि वर्षों बाद भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम ग्रामीणों के पास पलायन के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं एक और गांव पलायन की चपेट में आने के बाद कहीं वीरान न हो जाए। HNA 24/7 के लिए ऋषिकेश से सूरज सिंह की रिपोर्ट।
चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता तारिक अंसारी से। तारिक, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो गांव है दोगी पट्टी टिहरी का, इस गांव में क्या कुछ स्थिति है, लोगों का क्या कुछ कहना है अपनी समस्याओं को लेकर? देखिए प्रकृति में आपको बता दूं, यह गांव दोगी पट्टी और टिहरी गढ़वाल में है। देहरादून से सिर्फ 60 या 70 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ पर एक तरफ जहाँ सरकार दावा कर रही है कि हम उत्तराखंड के हर गांव तक बिजली पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, शिक्षा पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन दावों की ये गांव पोल खोल कर रख देता है। यहाँ पर तो ना तो बिजली की सही व्यवस्था की गई है, ना स्कूल है यहाँ पर, ना पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बच्चों को स्कूल जो है मीलों चलकर जाना पड़ता है, महिलाओं को पानी कई किलोमीटर चलकर लाना पड़ता है, और ना ही यहाँ पर बिजली है। जब से देश आजाद हुआ है तब से यहाँ पर बिजली नहीं लगी है।